टीम इस समय पहुंच चुकी है जोहरी गांव में, क्योंकि इस गांव में लोग भी काफ़ी बीमार हैं और हम इस समय एक गौशाला में खड़े हैं। हम आपको दिखा दें कि वो सामने जो चिमनी है लगातार उससे धुआं निकला और उसी धुएं से राख निकल रही है। और यहाँ पर इस गौशाला में गाय का पानी के लिए यहाँ पर आपको दिखा दें या पूरी जो है एक छाल बनाई गई। इसमें जो गाय हैं, जो यहाँ के जो पशुपालन है, यहाँ पर जो गैया हैं पानी पीती हैं। आपने कैमरामैन से दिखाएंगे यहाँ का जो जल दिखा दें कि कितना दूषित पानी हो गया है। ये जगह जगह पूरी राख जमाई है और इसी गैया जो पानी है गाय पानी पीते हो बीमार हो जाते। यहाँ के लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे लोगों को दिखा देंगे, यहाँ पे लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो तालाब है उसमें भी काफ़ी राख पड़ी हुई है और यहाँ पर जो गाय का पानी पीते हैं। ये बताइए क्या नाम आपका है? मेरा नाम रंजीत कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? यही जोहरी में रहते हैं हम। किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ हमारे यहाँ कम से कम 25% लोग क्षय रोग के और सांस के मरीज हो चुके हैं। शाम को अगर कपड़ा धुल के डालो, सुबह उठाओ तो कम से कम बहुत अधिक काले हो जाते हैं। इसकी शिकायत कई जगह किया, कहीं सुनाई नहीं हुई। अपने प्रधान के पास गए आप? प्रधान के पास इसीलिए तो आज प्रधान कई बार गए, वहाँ भी नहीं सुने। आज प्रधान यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, बुलाए पत्रकार के लिए। जहाँ गौशाला पे आप खड़े हैं इसमें भी काफी जो है यहाँ भी दिक्कत है, बहुत समस्या है। बच्चे छोटे बच्चे का पढ़ने जाते हैं तो आंखों में उनके कण पड़ जाते हैं तो दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? हमारा राज सिंह। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं जोहरी। अच्छा, इनकी समस्या का सामना करना पड़ता है? अरे समस्याएं सर पूछिए मत, हम लोग जो है इतना परेशान हैं। हमारे बच्चों की आंखों के हालात देखिए, जो कण पड़ जाते हैं उसके बाद डॉक्टर के पास जाके निकलवाने पड़ते हैं, निकलते भी नहीं हैं। उससे बहुत हम लोगों को परेशानी होती है। पानी जो है भर के रख दो वो काला सब हो जाता है। सुबह उठकर अगर नंगे पैर चलो पैर काले हो जाते हैं। सब इनसे हम लोग बहुत जो है दूषित जो है यहाँ से जो वातावरण हो रहा है। नहीं पीते तब भी जो है तब भी जो है यहाँ मतलब अधिकतम लमसम जो है ज्यादा बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। अम्मा यही काम करती हो? हाँ, यही भैया काम करी राख उड़ रही है? हाँ, राख उड़ रही, बहुत परेशानी होती है। हाँ, हफनी आवे लागत है। सांस में दिक्कत आ रही है? हाँ, आँखी में पड़ जाते हैं, आँखी देखो गड़ते है ज्यादा। कितने साल से काम कर रही हो? हम 4-5 साल हो गई। हाँ, दवाइयाँ मिल पाती है? नहीं, दवाई मिल जाती है कबो कबो, लेकिन राख लगातार उड़ रही है। हाँ, राख लगातार कपड़ा छांट के डाला वही में से। क्या नाम आपका? जी आदर्श कुमार पांडे। कहाँ रहते हैं आप? जोहरी में। अच्छा, ये आपके आंखों में काफी कोई मतलब बीमारी हुआ? जी ये इसमें राखी पड़ी थी अभी बहुत दिन पहले जब हम गन्ना काट रहे थे। हाँ। उससे हम बड़े परेशान हैं, आँख सही नहीं हो पा रही है काफी दिन से। कितने रुपए की दवाई अभी तक करा चुके? लगभग 2-3 हजार रुपए की दवाई करा चुके हैं। फायदा मिल पा रहा है? नहीं, फायदा नहीं मिल पा रहा है, गड़ती है आँख बहुत। तो जो राख उड़ रही की समस्या की शिकायत की? जी शिकायत तो बहुत बार हमारे गाँव वालों ने की पर कोई सुनवात नहीं हुई। अधिकारी या कोई मंत्री आते हैं? कोई यहाँ नहीं आता है। क्या नाम आपका भैया? प्रेम सिंह। किनकी समस्याओं का सामना? अरे बहुत बड़ी समस्या है भाई, बाहर राखें गिर रही है, सब कपड़े वो सब बर्बाद हो रहे हैं। आंगन में हजाला जो है 4-4 बार पोछा झाड़ू लगाना पड़ता है। बहुत दिक्कत है। पहले गांव में घरों में खाना बाहर बनता था। बाहर खाना बनता था, बाहर खाना बनता ही नहीं है, अंदर बनाना पड़ता है, तब भी अंदर भी राख घुस जाती है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफी परेशान। बहुत पूछो मत। सरदार जी क्या क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहली दिक्कत हमारे यहाँ समझ लीजिए सांस के मरीज बढ़ रहे हैं। दूसरी बात आँखों की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आँखों में अगर राखें पड़ जाती है तो इसका गलन नहीं हो पाता है, ये गड़ती रहती है और बिना डॉक्टर के कोई इलाज ही नहीं कर पाता है। बच्चे आपके कैसे पढ़ते हैं? बच्चे समझ लीजिए जो पढ़ते हैं अंदर बैठा के पढ़ाया जाता है, अगर बाहर बैठा ले तो बच्चों की आँखों में तुरंत राखी पड़ जाती है और बहुत परेशानी हो रही है इससे। क्या नाम आपका भैया? जी भोलेश्वर मिश्रा हमारा नाम है। किन समस्या का सामना करना पड़ता है? जी ये जो हमारे गांव में चारे के लिए जानवरों को बोया जाता है, बरसीम वगैरह, उस पर राखी पड़ती है जिसके कारण जानवर चारा नहीं खाते हैं और आंखों में भी पड़ जाती है, जिसका कारण हमारे पास ये उपलब्ध है। अभी हमारी आँख इसमें पड़ चुकी है। ठीक है, फसल में कितना नुकसान हुआ? फसल में भी जो अगर गिर जाती है, ये सरसों मान लो हो, सरसों में अगर फूलों पर गिर जाती है उसमें भी दिक्कत आती है हमें। ठीक है, और जो जानवरों के लिए भी चारा बोया जाता है उस पर गिर जाती है राखी तो वो जानवर चारा ही नहीं खाते हैं हमारे। क्या नाम आपका? विपिन अवस्थी नाम है। यहाँ राखी ये जो राख फैक्ट्री वाले ऊपर से आ रही है ये इतनी दूषित है कि क्या बताएं। हमारे पिताजी भी इसका शिकार हो चुके हैं। अच्छा। उनका जो है स्वास्थ्य के थोड़ा जो है दम की लेने में, जो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, दमा के बीमारी से हो रही है और आँखों में इतनी भयंकर ये नुकसान पहुँचा रही है कि हम लोगों का कुछ हो भी नहीं सकता। बच्चे जो है हमारे लोगों के पढ़ाई करने में भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। वो अंदर पढ़ाते हैं बैठाल के उनको, वो बाहर
पढ़ नहीं सकते हैं। कपड़े वगैरह सूखने के लिए डालो, उस पर भी राखी वगैरह बहुत पड़ती है। और ये पानी वगैरह अगर भर के रख दो तो ये पीने लायक नहीं रह जाता है। देखिए, आपको दिखा दें कि यही वो पानी है। आपने बता दें कि यहाँ पे जो पानी आपको दिखा दें कि पूरा ही पूरा पानी, पूरा पानी, पूरा जो पानी में राख ही राख नजर आपको आ रही होगी। और इसी पानी को जानवर भी पीते हैं, जानवर भी बीमार हो रहे हैं। चीनी मिल की चिमनी से लगातार राख उड़ रही है, उसकी वजह से लोगों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय खड़े हैं रामकोट में, यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपके पास जो क्षेत्रवासी हैं, कई ग्राम पंचायतों के लोग भी आते हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अब चीनी मिल के जो हवा चिमनी से राखी निकलती है उससे काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, आँखों में परेशानी आती है। मान लिया छत पे गेहूं फैले हैं, वो सब काले हो जाते हैं, सफ़ेद कपड़े पहन के बैठ जाओ वो काले हो जाते हैं। और आए दिन लोग बीमार हो जाते हैं, आँखों में परेशानी होती है, बुखार भी आ जाता है लोगों को। इससे परेशानी रहती है चीनी मिल से, वो अजर्रा उड़ा करता है इसे। सबसे बड़ी समस्या रहती है बच्चों के पास। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनकी आंखों में जलन रहती है। बच्चों की आंखों में जलन रहती है, बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। और छतों पे हम बैठ नहीं सकते हैं, लेटे तो आंख में पड़ जाता है, सब जलन रहती है आंखों में। यहाँ बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत होती है, डस्ट उड़ा करती है। और सुबह रात को अगर कपड़े वगैरह धोके पड़े हों तो सुबह देखा जाता है काफ़ी डस्ट ही उन पर जमा होती है। और अधिकतर कोहरे में भी अगर गाड़ी वगैरह लेके निकलो तो कोहरे से ज़्यादा डस्ट शीशों पे जम जाती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट की काफ़ी संभावना वगैरह रहती है। बाकी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, पर प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बाकी गंदगी भी इससे काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इन सब ये लगभग पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, कोटे की दुकान भी है, यहाँ पर लोगों को भी काफ़ी समस्याएं रहती हैं। जी, छत पर कपड़े वगैरह फैलाओ तो उस पर वो राख आ जाती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। बाकी छत पर काफ़ी राख आ जाती है, इसीलिए प्रदूषण भी आती है, राख भी आती है, इसी से आंखों में जलन होती है। हाँ, होती है। देखिए, अभी तक गांव वालों की समस्याएं आप लोगों ने देखा, लोगों को सांस लेने में परेशानी है, आंखों में परेशानी है, क्योंकि जो राख उड़ रही है इसके इतने सूक्ष्म कण होते हैं वो सीधा फेफड़ों के अंदर जाते हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ जो आलू की फसल लगाई गई है ये भी पूरी एक हानिकारक फसल हो गई है कि इनकी पत्तियों को ऊपर हम आपको बता दें कि दिखा दें कि पूरी राख ही राख नज़र आ रही है। और साथ साथ आपके इधर जो बगल में सरसों की फसल बोई है इसके ऊपर भी लगातार जो है राख पूरी छाई हुई है। और अब इनकी जो किसानों का कहना है कि हमारी जो 25% की फसल है इन राख की वजह से ख़राब हो चुकी है। आपको दिखा दें कि यही वो सरसों है, सरसों में फलियां आना तो शुरू हो गई हैं, लेकिन आपको दिखा दें कि यही वो सरसों है। पूरे सरसों के खेत में राख ही राख नज़र आ रही है और पूरी ये सरसों एकदम बेकार, क्योंकि जो इनकी फलियां हैं अब ये ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रही हैं क्योंकि इन पर राख ज़्यादा चीनी मिल की आ रही है। हम आपको दिखा दें यहाँ पर एक फसल बोई हुई है, जहाँ जहाँ पे आम के पेड़ लगे ऊपर से जो पन्नियाँ ढकी गई हैं कि जो राख है ऊपर से नीचे ना आ पाए। और यहाँ पर कई बादाम और कई जो है किशमिश के भी पेड़ लगाए गए हैं। और उधर आपको दिखा दे जो पेड़ लगे हुए हैं वो पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, पूरे पेड़ ऐसा लग रहा है कि जल गए हैं। इस खेती को जो कर रहे हैं, पहले तो आर्मी में थे, देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब वो प्राकृतिक की सेवा कर रहे हैं, लोगों को अच्छी हवा मिल सके और जो है फ़ायदेमंद फल मिल सके, जिसके तहत इन्होंने जो आर्मी में रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ पर खेती शुरू की। लेकिन अब इनकी खेती ना उम्मीद के बराबर हो गई। इनके माथे की जो शिकन है उनके चेहरे पे साफ देखी जा सकती। क्या नाम आपका है? सत्यप्रकाश तिवारी। आर्मी में कौन सी पोस्ट पे? आर्मी नायब सुधार से आया हूँ। हाँ, बटालियन मेजर रहा हूँ, फिर आर्मी नायब सुधार से आया। मेजर साहब ये बताइए, आप वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद अब खेती यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आपकी फसल तो एकदम नष्ट होती जा रही है। क्या करें, किसके पास जाएं, कहाँ रोएं, कुछ नहीं कर सकते। देश की सेवा कर रहे थे, अब जो प्राकृतिक को बढ़ाने में लगे हैं, जो फलदार फल लगाए हुए, वो कौन से फल की किस्म लगाई हैं आपने? हमने सर बादाम लगाया, काजू लगाया, आम लगाया, अमरूद लगाया, कटहल लगाया, सबके 2-2 पेड़ लगाए हैं, लेकिन वो चल ही नहीं रहे हैं सर। ऊपर देखो छा रखा है, सब खत्म हो गए, सब राखी से खत्म हो रहे हैं। कई जो फूल के भी फल आपने फूल सब सूख गए सर, वो राखी गिरती है, फूल सूख जाते हैं। कली में राखी गई, जहर आता है। अच्छा, बगल में आपकी गन्ने की भी फसल लगी? गन्ने की फसल, इसको अगोला जो है जानवर नहीं खाते हैं भाई साहब, इसको जो है धो के खाते हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत में चीनी मिल से जो राख निकल रही है उससे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और सुबह दिन में परिवार के लोग जैसे कपड़े सफ़ेद कपड़े धुल के डालते हैं तो वो काले हो जाते हैं। खाने की कोई भी चीज़ उस पर डाली जाती है सुखाने के लिए, गेहूँ हुआ आदि,
कोई भी खाद्य पदार्थ हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ राख ही मिलती है। और उससे राख की मिलने की वजह से जो हमारे ग्रामीण वासी हैं उनके स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब होती जा रही है। कोई अस्थमा का पेशेंट रोगी हो रहा है, कोई बहुत आदि गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। इसकी शिकायत भी आप कर रखे हैं? इसकी शिकायत मैं पूर्व में पोल्यूशन बोर्ड को अपने लेटर पैड से भेज चुका हूँ और उसका अभी रिप्लाई नहीं आया है। और आवश्यकता पड़ी तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पब्लिक के दृष्टि को रखते हुए दाखिल करूंगा। अरे बहुत समस्याएं हैं, घर में न कोई कपड़े न कुछ भी डालो, सब आंगन तक बहुत राख जात उड़ उड़ के आती है। कोई भी काम, खाना पीना, पानी, बाहर कुछ रख ही नहीं सकते हो। बड़ी स्थितियां खराब हैं। बच्चों के आंखों में जलन होती है। घर वाले जब खाना वो छत पे नहीं बना सकती हैं? नहीं, सवाल है नहीं। छत पे तो कुछ छोड़ो, आंगन में कुछ नहीं कर सकते हो। घर खुला है आंगन, ये आलम है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किन किन समस्या का सामना करना पड़ रहा है? वो भी खुले में बैठ नहीं सकते, धूप में इस समय चाहे बैठना नहीं बैठ सकते। रामशंकर दीक्षित, जवाहरपुर की। ये बताओ, आपके गांव में ही चीनी मिल लगा हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? राखी से बहुत नुकसान हो रहा है। जानवर भी चारा नहीं खा रहे हैं और हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है। बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। कई समस्याएं, बहुत सारी सी समस्याएं हैं। कई लोग बीमार हो गए हैं और बीमारी से बराबर परेशान हो रहे हैं। कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हमारे यहाँ तो राखी बहुत कस के गिरती है। ना तो खुले में हम भोजन कर सकते, ना तो खुले में बैठ सकते। जो भी कुछ खुले में रख दो सब काला ही काला नज़र आता है। मैं राखी सारा समस्या राखी की है। सारी राखी है, सब जाके राखी चपरे में कुछ रखने वाला नहीं है। जो कुछ रख दो काला हो जाता है। छत पर है, आंगन में है, जैसे कपड़े फैला दो सब वैसे हो जाते हैं बिल्कुल काले। चपरे में ऊपर को नज़र, जैसे धूप चल रही है, साइकिल से जा रहे हो तो आँखों में झोंका हवा चल रही है तो राखी उड़ा रही है। जानवर चारा नहीं खाते हैं। फसल में अब फसल में जैसे है तो सब कल्लों में नुकसान तो है ही। खाना पीना कैसे? खाना पीना का आड़ में खाओ या कमरे के अंदर खाओ या छप्पर तरह खाओ। चपरे में वो भी नहीं खा सकते हो, छत पर जा नहीं सकते हो, जा सकते हो तो सब काले हो जाओगे। जब हवा चलता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है खाना बनाने में, क्योंकि राख आता है और सब खाना खिसक हो जाता है। तो कभी कभी छतरी भी लगानी पड़ जाती है। बहुत परेशानी होती है। वैसे फिर गैस पे ही खाना बनाते हैं? हाँ, गैस पे बनाना पड़ता है। वैसे चूल्हे की रोटी ज्यादा अच्छी होती है तो हमारे चूल्हे की रोटी पसंद करते हैं सब। बच्चे खाना खा रहे हैं वो भी बीमार होते हैं। सब बहुत परेशानी होती है ये इस मिल से तो बहुत ज्यादा राख आता है। बहुत आँखों में भी जलन होती है? आँखों में भी जलन होती है और कभी कभी राख तो पड़ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। सांस लेने में परेशानी होती है। जो राख मिल से निकल रही है, हाँ, उससे क्या समस्या है? उतने समस्या क्या है, धूप में यहाँ बैठ के यहाँ खाना ना खा सके, ना खाना बन सके छतिन पर। और गोरू हो रहा है, चरावे जाए तो वहाँ राखी पड़ती है। आखिर में यहाँ राखी पर है। हम तो दवाई तक कराए हैं, आखिर राखी पर है। हमारी भैंसी मर गई है। कैसे भैंसी मर गई? पानी पी के। और क्या? पानी निकला था और मिल्ट निकलते हैं। कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? हमारे समस्या का आँखें में हमारी आँखें कट जाती हैं, राखी पड़ती है। गैया कह रहे हमारी पानी तलिए में पीती हैं तब गैया हमारी परेशान हो जाती हैं। छगड़ी हैं तब वही छगड़ी से चरा जाती है, तब वही घास चारा खाती हैं तो उनके परेशानी आ जाती है। वही मार राखी खाती हैं तो दिक्कत हुई जाती है। बच्चे छोटे क्या क्या समस्या का सामना? हमारे भाई आग छगड़ी हुए रब जहाज पर मर गए पानी पी। और पानी पी के बाद में यहाँ और दूसरा नंबर हमारी आँख में देखा पड़ गए राखी छत पर। तो हम 4-5 दिन बहुत परेशान रहे। दवाई माल लाया रहना और कहाँ दरे हम गरीब आदमी परेशान हैं। फायदा मिला? फायदा कुछ नहीं मिला। फायदा काहे को मिली? हाँ। अम्मा का नाम है आपका? केतकी देवी। अम्मा ये बताओ, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमरे आँखी में यहाँ राखी पर ही रहा है। आँखी के दवा लायन तब आँखी ठीक भाई। तो रोजीना इकट्ठा हो जाती है। छतिन पर राख तुपी पर ही है। रोज डेली बटोरी थी। रोजीना झाड़ू लगा रही? और का रोजीना झाड़ू लगाई, रोजीना यहाँ गंदगी आवती। खाना खाओ, खाना में यहाँ गिर जाते। इसे जो है मैदान में बैठ सकते हैं, न खाना खा सकते हैं, न पानी खुला रख सकते हैं। आँखों में गिरती है तो आँखें खराब हो जाती हैं।
कपड़े रहते सुखाने में, सब कपड़े गंदे हो जा रहे हैं। सफेद कपड़ा तो हमको लगता नहीं बन पाते हैं। अरे सब क्या बताओ जाए, किन किन समस्याओं किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा चाचा? अरे भैया आँखें फूटी जा रही, दम आ रही, ऊपर फूल लेते हैं। अब यही के अलावा क्या करी भैया? हाँ बहुत परेशान है, ये मील बिल्कुल खाया जा रहा है, यह समस्या है। फायदा का है, कहूँ पर्ची देत कहूँ ना देत, ना पढ़त में पर्चे ना पाई भैया। राख मिल रही है? हाँ राख मिल रही तो बदाबद। हाँ बहुत परेशान है भैया। राखी खाना राख खाओ, आधे ढेर राख अब आधा खाना। अच्छा हाँ दाल खाओ तो वह करिए है, बथुआ मिलाई दे तो ऐसा ही राखी। क्या नाम आपका है? श्याम प्रकाश। इनकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? राख के दहे दिक्कत, कपड़ा लगता है, उसके फसलें तो खराब हो रही है, गाँव में कपड़ा पहनना तो मुश्किल, खाना खाना तो बिछाना, यही दिक्कतें राख की। हर आदमी परेशान है, कोई सुनवाई होती नहीं। देखिए और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे ये बताओ, यहाँ पे राख आती है? आती भैया है। क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हाँ राख आ रही है, काफी राख आ रही है। खाना वाना बंद है तो बड़ी आफत होती खाना में। यहाँ पूरा घर गांव बर्बाद हो गया पूरा। एक यहाँ पे हमारे एक नौकर था, इसके आँख में पड़ गई थी, आँख पूरी चली गई उसकी जो है। और तमाम रोज ही समस्या हमारी गांव में, ये जो बिल्कुल समझो नर्क बन गया इसकी वजह से। अरे इससे बहुत संकट तो है यहाँ पे, और निकलना दुश्वार है। और जब व्यक्ति यहाँ से निकलता है तो आए दिन यहाँ पे मतलब क्रिकेटी आंखों में बढ़ती है, जिससे तमाम भारी समस्याएं हैं और फसलों में काफ़ी नुकसान होता है। घर में माँ बाप बुजुर्ग हैं जी, सांस लेने में काफी जी बहुत दिक्कत होती है। समस्या तो बहुत झेलनी पड़ती है। हम एक बार सीतापुर जा रहे थे तो आँख में पड़ गई थी, लगभग 3000 रुपये की दवाई कराए थे, तब आराम मिली थी। और घर में काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और दवाई से रोज़ सब सामना करना पड़ रहा है। किसी भी अधिकारी या मंत्री या नेता से इसकी शिकायत आपने की? शिकायत तो की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मंत्री या विधायक कोई आते हैं? नहीं, समस्या यहाँ तो कोई नहीं आता है, हम जाते हैं लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हो रहा। अरे यहाँ पे जो ये डस्ट निकलती है मिल से, ये राख यहाँ पे उड़ती रहती है। कोई भी वाहन के पीछे अगर चलना होता है तो निकलना आना जाना हर जगह दूभर हो रहा है। यहाँ पे अगर जो कपड़े सफ़ेद कपड़े तो पहन के आप निकल ही नहीं सकते यहाँ से। हमारे यहाँ काफ़ी दिक्कत चल रही है, खेतों में काफ़ी विशेष दिक्कत होती है, उससे फसल नुकसान हो जाता है। और बाकी जैसे गन्ना लेकर के हम लोग जाते हैं, धूल से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। अब घर से साइकिल से जाएं या किसी साधन से जाएं तो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समय दुकान पे सारी धूल पड़ी रहती है, बहुत धूल उड़ती रहती है। तो जैसे घर में माँ बाप हैं, सब बुजुर्ग हैं, हाँ सबको बहुत परेशानी होती है। उससे कहते हैं कि खुले में खाना नहीं बन पा रहा, क्योंकि हाँ बिल्कुल नहीं बन सकता है। देहात में देखा कि चूल्हे पे ही खाना बनता है, लेकिन वो अब इस समय नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता जी। पहले के समय में खाना बनता था बाहर? पहले समय बनता था। क्या नाम आपका? कुशाग्र तिवारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी बी फार्मा फर्स्ट ईयर में। बी फार्मा फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो अब बाहर तो पढ़ नहीं पा रहे हैं? हाँ सीतापुर जाते हैं सुबह, और जाते हैं मतलब इस समय थोड़ी ठंडी हो रही है तो मतलब कपड़े धुल के रखो तो उस पर राख हो जाती है। अगर सुबह जाओ मतलब तो डस्ट जो है उस पर कपड़ों पे आ जाती है, तो इतनी जल्दी कपड़े सूख भी नहीं पाते हैं। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। मिल प्रशासन इस पर कुछ भी नहीं चेत रहा है। अगर इस पर जरा सा भी संज्ञान ले तो इन असुविधाओं को दूर किया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? दिव्यांश मिश्रा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं दिव्यांश? फर्स्ट। ये बताओ, जो रात में पढ़ते हैं आंखों में जलन होती है? बताओ। धूल आ रही है? धूल यहाँ पे बहुत आ रही है। फैक्ट्री के एकदम निकट जो गांव है वो जोहरी है, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी गांव में सबसे जो ज़्यादा आँख के मरीज मिले, क्योंकि उनकी आँखों में लगातार जो है राख गिर रही है, और जो सूक्ष्म कण हैं वो आंखों में गिर रहे हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे जो टीन की छांव के नीचे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका है? अर्चिता सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th। ये बताओ, जो राख उड़ रही है इससे दिक्कत आ रही है? क्या हो रहा है? आँख में राख गिरती है, जलन पड़ती है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? राधिका पांडे। कौन सी क्लास में हो? 6 में हो? राख उड़ रही, दिक्कत आ रही है? हाँ। तो इसीलिए टीन की छांव के नीचे पढ़ रही हो? हाँ। खुले में नहीं पढ़ती हो? क्या नाम तुम्हारा? शीतल। शीतल, कौन सी क्लास में हो? 4। अच्छा,
राख से क्या दिक्कत हो रही है? आँख में जलन होती है। देखिए, राख से जो है बच्चों की आंखों में जलन हो रही है, इसलिए टीन के नीचे पड़ रहे हैं। और यहाँ पर आपको उस आदमी से मिला तो जो दमा के मरीज हो चुके हैं, क्योंकि इतनी राख उनके शरीर के अंदर जा चुकी, उनके फेफड़ों के अंदर जा चुकी है, अब वह दमा के मरीज हुए। क्या नाम है चाचा आपका? लल्ला सिंह। लल्ला सिंह, ये बताइए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? हमारे तो सांस फूल लेते हैं। अच्छा, सांस फूल लेते हैं। और जो है ये या राखी जैसे ना आवे तो शायद इतने निजात मिल जाए। आंखें बहुत आपकी लाल हो गई हैं। हाँ, तो सिर्फ राख रही है। राखे आवत है हर चीज के पहले तो वही का। देखिए, और लोग हैं यहाँ पे, ये दमा के मरीज हैं बेचारे, चारपाई पे बाहर लेटे हुए, उनको मजबूरी है, क्योंकि अगर कमरे के अंदर भी जाएंगे तो ये सांस नहीं ले पाएंगे, और बाहर अगर लेटे भी हैं तो ये लगातार राख का ही सेवन कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो सूक्ष्म कण हैं जो राख के, वो इनके फेफड़ों के अंदर जा रहे हैं। ये बताओ किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? लगातार राख यहाँ उड़ के आ रही है, और महीन कपड़े जैसे बाहर डालते हैं तो वो भी सब गंदे हो जाते हैं। बहुत समस्या हो रही है। हाँ। क्या नाम आपका? हमारा श्रवण कुमार पांडे। आपकी कौन सी बीमारी है? हमारे बीमारी है सांस वाली। सांस की बीमारी है। गंदा पानी आता है, गंदा पानी पीने से हम बीमार हो रहे हैं। और जो राख आ रही वो? उससे बहुत ही बीमार हैं। अच्छा। राख रात दिन पड़ती है। अच्छा। वो पानी में पड़ जाती है, उसी से गंदगी पैदा हो जाती है। वही पानी क्या करें भैया? कमरा में आवत है, आंगन आवत है, छत पर आवत है, बहुत राखी गिरते है। तो खाना पहले तो बाहर बनता था। हाँ, अब क्या करिए, अंदर बनती है। गैस का खाना? हाँ, गैस का खाना। हाँ, अब क्या करें, बीमारी हुई मेरे। अच्छा। क्या नाम आपका? पिंकी सिंह। ये बताइए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे जैसे राख गिर रही है, छत पे कपड़े पड़े हैं, या फिर खुले में कोई भी सामान खाने का है तो उसमें अगर राख पड़ेगी तो फिर दिक्कत तो आएगी, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए भी थोड़ा परेशान हैं कि मतलब कैसे पढ़ा जाए। अगर बाहर खुले में बैठ के पढ़ रहे हैं तब भी दिक्कत है, अगर नहीं भी पढ़ रहे तब भी दिक्कत तो है ही है। अरे भैया बहुत राख आवत है। कपड़ा धो गिरा रहे जाए, पानी भर के रखा जाए, सब राखी गिरत वह सब पिए हैं तो बीमारी तो ही करी। गेहूँ कैसे सुखाती हैं छत पे? सुखाए मिलता ही नहीं। अच्छा। सुखाए कहाँ मिलता, वो राख हो जाता है। देखिए, यहाँ पे गांव के जो प्रधान है, जो मुखिया हैं, यहाँ जो प्रधान वो सबसे ज़्यादा खुद परेशान है, क्योंकि क्षेत्र के और उनके ग्राम पंचायत के लोग इन्हीं के पास जाते हैं शिकायत करने, लेकिन कई बार ये अधिकारियों को भी शिकायत कर चुके हैं, वो शिकायत दूर नहीं हो पा रही है। ये बताइए प्रधान जी, क्या नाम आपका? मोहित शुक्ला। ये बताइए, लगातार आपके पास लोग आते हैं, अपनी समस्याएं गिनाते हैं, लोग काफ़ी बीमार है, दवाई भी आप दिलाने जाते हैं, लेकिन कोई समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। हाँ, निराकरण तो नहीं हो पा रहा है, समस्या काफ़ी गंभीर है। हमारे गांव में आज के डेट में 15 से 20% लोग अस्थमा से और टीबी से प्रभावित हैं, और हमें लग रहा है जितने भी 40+ वाले हैं उनमें से 50% लोगों ने आंखों का ऑपरेशन करवा रखा है इस राख की वजह से। अच्छा। और जैसा अभी दादी ने बताया कि लोगों ने सफ़ेद कपड़ा पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि धुल के छत पे डाला जाता है वो काला हो जाता है, इतनी राख गिरती है। अभी हमारा जो ट्रैक्टर का ड्राइवर चलाता है, हमारा ड्राइवर जो ट्रैक्टर चलाता है उसको भी अभी टीबी हो गई, बीमारी हो गई। हमारे चाचा बैठे हैं, इन्होंने अभी 30-40 हज़ार रुपये खर्च किया अस्थमा पे अपने, और आँखों से परेशान हो गए। हमारे टीबी हो गई थी। अच्छा। और दम भी उखड़ गई थी। अच्छा। इतने परेशान हुए, बीमार हो गए, और बहुत हमारे आंखों में राखी पड़ गई थी, हमको दिखाया ना बंद हो गया था। फिर हमने बहुत इलाज कराई, तब सही हुए। अब पानी यहाँ से बिल्कुल गंदा अगर भर के रख दो सब काला हो जाता है, कपड़ा अगर छत पे डाल दो सुखाने के लिए वो सब गंदे हो जाते हैं। राख से एकदम इस गांव में पूरी त्राही मची है। आपको बता दें, इन बाबा की आंखों में वो दर्द छाया हुआ है, ये बेचारे ना खा पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं, इनके हाथ भी लगातार कप रहे हैं, और ये दमा के मरीज हो गए। वहीं आपको दूसरी बात दिखा दें, ये खुद एक हैं, ये बेचारे बोलने को, इनकी आंखें आपको ये खुद दिखा रहे हैं, अपनी आंखें दिखा रहे हैं, आपको दिखा दें आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये राख इनकी आंखों में गिर गई, इनका ऑपरेशन का, क्योंकि काफ़ी गरीब आदमी है और उनके पास इलाज कराने का पैसा भी नहीं है, और लगातार ये काफ़ी परेशान है। ये अपनी गुहार अपने ग्राम प्रधान को लगाते हैं, और प्रधान जब उच्च अधिकारियों पर जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।